आज की कहानी है गरीब बहू। जिस गरीब बहू को इस घर में रोज अपमान सहना पड़ता था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आइए देखते हैं इस कहानी में। अमीर घर के आंगन में गरीब मायके से आई बहू राधा आंखें नीची करके खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग। सास कौशल्या देवी उसे ऊपर से नीचे देखकर कहती है, अरे ये तो बिल्कुल खाली हाथ आई हैं। राधा की जेठानी सोनिया मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, माँ जी, अब घर का सारा काम इसे ही करना पड़ेगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे और आराम से बैठेंगे। मैं मेहनत करूंगी, मैं घर का सारा काम भी करूंगी। आप लोगों को कोई भी शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। मैं आप सबका मान भी रखूंगी। राधा की आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। राधा डरते डरते घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है। अगले दिन सुबह होते ही राधा रसोई में आ जाती है। राधा जैसे ही रसोई में आती है, अपने काम में लग जाती है कि तभी उसकी जेठानी सोनिया आती है और कहती है, राधा, अरे ओ राधा, आज मेरा और मम्मी जी का डोसा खाने का मन है, तो तुम डोसा सांभर बना लो और उससे पहले मुझे 1 कप जल्दी से अदरक वाली चाय बना कर दो। तब तक मैं बाहर हूँ। ठीक है भाभी, अभी बनाती हूँ। बेचारी राधा चेहरे पे मुस्कान लिए अपनी जेठानी सोनिया के लिए चाय बनाती है। राधा चाय बनाकर अपनी सास और जेठानी के लिए चाय लेकर जाती है। राधा अपनी सास और जेठानी को चाय देती है और फिर वह वापस रसोई में काम करने चली जाती है। बेचारी राधा थकी हारी फिर भी सबके लिए खाना बनाती है। अभी बेचारी राधा सभी के लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसकी जेठानी आती है। क्या बात है राधा, इतनी हल्के हल्के काम करोगे तो कैसे चलेगा? अभी घर में झाड़ू पोछा होना भी बाकी है, बर्तन भी धोने हैं। ये सब काम तुम कब करोगी? और अभी तक तुमने खाना तक नहीं बनाया। भाभी आप बाहर जाकर बैठिए, खाना बन चुका है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से हाथ चला और मेरे लिए खाना लेकर आ। पहले ही तूने बहुत देर कर दी है। राधा सोनिया के लिए गर्मा गर्म डोसा बनाकर लाती है और उसे डोसा दे देती है। राधा चुपचाप बिना किसी को कुछ भी बोले पूरे घर की झाड़ू लगाती है कि तभी कौशल्या देवी कहती है, बहू है तो काम तो करेगी, या आराम करने नहीं आई। गरीब घर की आदत होगी, पर यहाँ सफाई चाहिए। माँ जी, रसोई में पानी खत्म हो गया है, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ, फिर आकर बर्तन धोऊंगी। बेचारी राधा बिना कुछ खाए पिए तेज धूप में कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। राधा कुएं से पानी भरकर वापस घर की ओर जा रही होती है। राधा चुपचाप पानी भरकर बर्तन घिसने लगती है। बेचारी राधा अभी अपने कमरे में बैठकर खाना खा ही रही होती है कि तभी उसकी जेठानी उसको बुलाती है। राधा, मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय और उसके साथ अच्छे वाले बिस्किट लेकर आना। राधा पूरी तरह से थकी हुई फिर भी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है भाभी, अभी लेकर आती हूँ। राधा सोनिया के लिए चाय लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या देवी उसके हाथ की लालिमा देखकर कहती है, नाटक मत कर, ठीक से काम कर। राधा सोनिया को उसके कमरे में चाय देकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। राधा रात को अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है और फिर वह खुद से फुसफुसाती है,
मैं टूटूंगी नहीं। तभी बाहर से सोनिया की आवाज आती है। कल सुबह जल्दी उठना, मेरे कपड़े भी धोने हैं। सुबह का समय होता है। राधा बरामदे में झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी उसको हल्का हल्का चक्कर आने लगता है और झाड़ू हाथ से गिर जाती है। कौशल्या गुस्से में होती है और कहती है, ये देखो काम से बचने का बहाना। सोनिया हंसकर कहती है, माँ जी रहने दो, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। बेचारी राधा परेशान मन से फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है। मैं बहाना नहीं कर रही, बस थोड़ा पानी। और तभी कौशल्या का गुस्सा बढ़ जाता है और राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राधा उसी समय झुकी हुई रहती है और पानी का गिलास लेने रसोई की तरफ बढ़ती है कि तभी कौशल्या देवी भी उसके पीछे पीछे जाती हैं और उसे कहती हैं, रुक, पहले आंगन पोंछ, फिर पानी पीना। कि तभी सोनिया ताली बजाकर बोलती है, वाह माँ जी, सही अनुशासन। बेचारी राधा हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी बस 2 मिनट। 2 मिनट भी नहीं, काम पहले। राधा आंगन में पोछा लगा रही होती है कि तभी वह गलती से उसका हाथ बाल्टी पर लगता है और सोनिया की साड़ी पर पानी गिर जाता है। अरे मेरी नई साड़ी तूने खराब कर दी। कौशल्या राधा को गुस्से में डंडे से मारने लगती है। देखा, यही होता है गरीबों को घर में लाने से। राधा दर्द में भी कहती है, गलती हो गई, मैं साफ कर दूंगी। तभी सोनिया राधा को ताना मारते हुए कहती है, साफ तेरे बस का नहीं। सास राधा को कोने में खड़ा करके बोलती है, आज खाना नहीं मिलेगा, पहले पूरे कपड़े धो। राधा की आंखें भर आती है पर वह सीधी खड़ी होकर कहती है, ठीक है माँ जी, मैं पहले कपड़े धो दूंगी। राधा चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे पूरे घर के कपड़े धोने लगती है। तभी दरवाजे पर पड़ोसन शारदा आती है और फुसफुसाकर राधा से पूछती है, बिटिया तू कैसी है? तूने अपना हाल क्या बना रखा है? तू ठीक तो है ना? तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं ना? राधा जल्दी से कहती है, कुछ नहीं काकी, बस काम है। रात को राधा चुपचाप रसोई में बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा उठाती है कि तभी उसकी सास उसे देख लेती है। सास चिल्लाती है और डर के मारे राधा के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। चोरी करती है। कि तभी सोनिया वहां आती है और राधा से कहती है, माँ जी मैंने पहले ही कहा था। और उसी पर राधा पहली बार तेज होकर बोल उठती है, मैं भी इंसान हूँ, नौकरानी नहीं। पर आप लोगों ने मुझे इंसान समझा ही कब है? आप तो मुझसे नौकरों वाला व्यवहार करते हैं, या शायद उससे भी बढ़कर। राधा की आवाज के बाद वही सन्नाटा चलता रहता है। रसोई की लाइट में सबके चेहरे सख्त दिखते हैं। सोनिया ताना देने के लिए मुंह खोल ही रही होती है पर राधा आगे बढ़कर अपना खून लगा हाथ दिखाती है और कहती है, ये देखिए, ये मेरी मेहनत है। कौशल्या की नजर उसके हाथों पर टिक जाती है। उसकी उंगलियां ढीली पड़ जाती हैं और राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सम्मान चाहिए। कौशल्या धीरे से बोलती है, ये सब कब से? राधा शांत पर कड़ी आवाज में कहती है, पहले दिन से माँ जी। सोनिया झेपकर कहती है, मैं तो बस घर चलाने के लिए। राधा पलटकर कहती है, घर काम से नहीं बल्कि इंसानियत से चलता है। कौशल्या की आंखें भर आती हैं। वह राधा से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, बहू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो।
अगली सुबह उसी घर में दृश्य बदलता है, पर बिना किसी उछाल के। राधा सुबह सुबह रसोई में आ जाती है और काम करने लग जाती है। सोनिया खुद से झाड़ू उठाकर कहती है, आज से काम बटेगा। कौशल्या राधा को सोफे पर बिठाकर दूध देती है। पहले यह पी, फिर धीरे धीरे काम। राधा हैरानी से पूछती है। क्या सच में माँ जी? कौशल्या सर हिलाकर कहती है। हाँ बहू, अब ताने नहीं, अब साथ। सोनिया राधा से कहती है। राधा मुझे माफ कर दे, मैं घमंड में अंधी थी। शाम के समय सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पीते हैं। तभी राधा मुस्कुराकर कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरे घर में प्यार, अपनापन और सम्मान वापस मिल गया। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।